हमारी बहन की मजाक उठाई, उससे हमारे दिलों पे ठेस पहुंची है। अगर इसकी कार्रवाई पार्टी से उसको बर्खास्त करता है कि अपनी पार्टी में रखता है, वो भी अपना बयान नौ पार्टियां चेंज करना बोलते हैं कम्युनिटी को, खासा कम्युनिटी को और गुज्जर कम्युनिटी को। कम्युनिटी के लिए उसने ये बताया कि किसी बंदे ने मुझे बोला कि मिला बोछत 1.5 हाथ वोट कैसे लाभ छू 1.5 हाथ वोट या 2.5 हाथ वोट तो तुवें सा तुझे में 5 लाख रुपया अवकर सौदा 13 साल विकार साहब के तलवे चाटे, विकार साहब के साथ रहा, लोगों को वहां भी दबाया। उस वानी है जिसने नौ पार्टी पीडीपी, एनसी, कांग्रेस हर पार्टी के ऑफिस में जाके वो थालियां चाट के आया, किसी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और लास्ट पे जाके उस मंच पे उसने जो गद्दारी की। इंसान ये है जिसने अभी तक 9 पार्टियां चेंज की, जो एक की थाली चाट कर दूसरे की थाली प्लेट में खाना खाता है उसमें छेद करता है। इसलिए हम एक हमारी माँ या बहन को टारगेट किया और किसी स्टेज से उसने उसको बेइज्जत किया। महू किसी प्रचार में किसी पार्टी के साथ वो नहीं। गुज्जर कौम के जज्बात, इनके सेंटीमेंट मजरू हुए हैं, इसलिए हमें सड़कों पर मांगने नहीं आना चाहिए। उसमें कोई भी हादसा हुआ तो वो पार्टी उसकी जिम्मेदार। जिसने आज तक 9 पार्टियां चेंज कर दी, वो एक हमारी उस भाषा में एक कहावत है, चोर शास्त्र बुख्शे बखन काल, ये उसको समझ आ जाएगी जो बोल रहे हैं। चोर को बुख्शे की तरफ नज़र होती है कि कब ये कोई बुख्शा नीचे छोड़ेगा मैं उठाऊंगा। उसको यही नज़र आता है कि जब भी वो पार्टी चेंज करता है वो उनसे पैसा लेता है। लेकिन उसने हमारी क्या बोलते हैं कम्युनिटी को, खासा कम्युनिटी को और गुज्जर कम्युनिटी को टारगेट किया है कि मैं जाता हूं तो मुझे गुज्जरों की माँ या बहन जो भी है हम उसको बोलेंगे, गुज्जरों की माँओं तक उसने नहीं छोड़ा। बोला वो हमें पैसा मांगते हैं, हमारे पास है 7 वोट और आप हमें 1100 रुपया दे दो। कम्युनिटी के लिए उसने ये बताया कि किसी बंदे ने मुझे बोला कि मिला बोछत 1.5 हाथ वोट कैसे लाभ छू 1.5 हाथ वोट या 2.5 हाथ वोट तो तुवें सा तुझे में 5 लाख रुपया अवकर सौदा। तो सौदा करने वाला जो है वो है इलियास, क्योंकि उसके बगैर तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी गूल बनहाल में किसी ने आज तक सौदा किया है। सौदा करने वाला अगर नंबर 1 पे है वो है इलियास, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में था। 13 साल विकार साहब के तलवे चाटे, विकार साहब के साथ रहा, लोगों को वहाँ भी दबाया उसने। उसके बाद वो अपनी लीडरी चमकाने के लिए वहाँ से निकल गया और डीडीसी इलेक्शन लड़ा उसने। इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब ने उसको वहाँ पे भी पछाड़ दिया। उसको पता चला उस वक्त तो वो गुजरों को और खासा कबीले के लोगों को बोलता है आप हमें वोट दो, लेकिन आज उसको ये पता चला कि अब जो है मेरी किश्ती पार जाने वाली नहीं है, क्योंकि आज उसने 9वीं पार्टी चेंज की, एनसी में चला गया कि यहाँ से उसको अपना भी क्या बोलते हैं पार्टी का उम्मीदवार मैदान में है, उसको छोड़ के वो हमें बोलेगा कि पैसा खासा वाले और गुजर कम्युनिटी के लोग खाते हैं। पहले नंबर आप सर्च करो, जिस आदमी को अपनी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में होगा और वो दूसरी पार्टी में जाए, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, मैं सब खासा के ज़बान बोलने वाले लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेहरबानी करके ऐसे लोगों के नज़दीक मत जाइए जो हमें टारगेट करते हैं। अपना टाइम निकालने के बाद हमें फिर बोलते हैं ये जो हमें नायब साहब ने इस वक्त में यकीन दिया, हम उस पर बिल्कुल सर्टिफाई हुए। अगर 2 दिन तक कार्रवाई नहीं होती, हम इस बात के लिए किसी भी कीमत तक हमें रोड ब्लॉक करनी पड़े हम करेंगे, हमें किसी भी कीमत तक जाना पड़े हम जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मीडिया वालों का भी शुक्रिया। देखें, आज एक खुद साख्ता लीडर जो अपने आप को खुद ही लीडर कहता है, देखने में वो एक सरपंच है बनकोट पंचायत का, और वो सरपंच भी नहीं जीतता था अगर बनकोट में हमारे गुजरों ने उसको वोट ना दिया होता। सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो अपने आप को एक ऐसा लीडर मानता है कि उसने एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को टारगेट किया, हमारी गुजर कम्युनिटी को, और रात उसने बड़े मज़ाहिया अंदाज में कहा कि एक गुजर औरत जो है मुझसे ये खर्चा मांगती थी, मेरे पास 11 वोट हैं और मुझे खर्चा दे दो। और बड़े मज़ाहिया अंदाज में उसने एक ड्रामा बनाया था जिस पर पूरी गुजर कौम के जज्बात, इनके सेंटीमेंट मजरू हुए हैं, इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। अब जनाब नायब तहसीलदार साहब खड़ी ने ये इलियास के ख़िलाफ़ था, जो उसने हमारी गुजर हमारी माँ या बहन को टारगेट किया और किसी स्टेज से उसने
उसको बेइज्जत किया, लेकिन हमें प्रोटेस्ट अब हम ख़त्म कर रहे हैं। हमें नायब तहसीलदार साहब ने यकीन दिया कि उसके ख़िलाफ़ एफआईआर लॉन्च होगी और आज के बाद नाचलाना से महू किसी प्रचार में किसी पार्टी के साथ वो नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है 2 दिन तक तो हम नायब साहब का शुक्रिया करते हैं और हम उसका थैंक यूज़ कहते हैं। अगर नहीं हुआ तो 2 दिन के बाद हम नेशनल हाईवे को भी ब्लॉक करेंगे। हम अपनी कौम को टारगेट नहीं होने देंगे। क्या बताए कि वो उस पार्टी से उसको बर्खास्त करता है कि अपनी पार्टी में रखता है, वो भी अपना बयान जारी करे। अलियास मनामी साइड वोट मांगने नहीं आना चाहिए, उसमें कोई भी हादसा हुआ तो वो पार्टी उसकी जिम्मेदार होगी। हमेशा हमारी कौम को आगे रखा जाता है। मैंने एक चीज आपसे बोलनी है। पहले आउट ऑफ टॉपिक में एक चीज बोलूंगा। सुबह से मैंने एक बंदे को कुर्सी पे बैठने दिया है अपने बगल में, और वो चौधरी था। वेरी गुड, बहुत गुड। सुबह से मेरे ऑफिस में एक ही बंदा मेरे बगल में बैठा कुर्सी पे, जिसको मैंने उधर से बुलाया, चौधरी आ जाओ मेरे बगल में बैठो कुर्सी पे, ठीक है। अच्छा, आपका मैंने बोला यार एक चीज सुनो मेरी बात, ठीक है ना, गौर से सुनो। मैंने बोला कि मैं अपनी खड़ी में नाचनाला से लेकर महू मंगी तक, शगन से लेकर सराची तक किसी भी बंदे को माहौल बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दूंगा। अगर कोई बंदा, मेरी बात सुनो पूरी, अगर कोई बंदा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, गलत बयानी करता है, औरतों का सम्मान हमको दीन के लिहाज से और इखलाकियात की बुनियाद पे सबसे ऊपर है। औरत माँ होती है, औरत बेटी होती है, औरत बहू होती है, ठीक है ना। तो औरत का समान हमारा दीन धर्म भी और हमारा इखलाकियात भी है कि औरत का समान पहले, उसके बाद लाखों दर्जे नीचे मर्द का होता है। मेरी बात समझ में आती है ना। अगर औरत के सम्मान के खिलाफ, हमारी माँ बहनों के सम्मान के खिलाफ किसी ने कोई बात की है, मैं अभी इसी वक्त तहसीलदार साहब को, डीसी साहब को ये बहुत पहुंचाऊंगा कि किसी बंदे ने कम्युनिटी में नुक्स अमन पैदा करने की कोशिश की है, किसी खास गुज्जर चौधरी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बात बोली है। पहले ये सुनिए, पहले ये कम्युनिटी मैं वैसे थी मेरी जात, ये कम्युनिटी कोई नहीं है। ये तो कुरान बोलता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। आप में सबसे अच्छा इंसान वही है जो आप में सबसे ज़्यादा परहेजगार है, 22 लाख है, अच्छा बंदा है, लोगों से मिलता जुलता है। यहाँ कोई कम्युनिटी नहीं है। अच्छा वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, अच्छा वो है जिसकी जुबान अच्छी है, अच्छा वो है जिसका उठना बैठना अच्छा है, जिसको ये पता चले यहाँ से औरत जाती है, मेरी बहन है, मेरी लड़की है, कूड़ी है या मेरी माँ है, जिसकी आंखों में ये पानी हो, जिसको ये समझ आ जाएगी कि मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी कुड़ी है। आपको मेरी बात समझ आती है ना। और मैं आप लोगों को इनके सामने ये एश्योर करता हूँ, 100% यकीन दहानी दिलाता हूँ कि मैं नहीं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर जो हमारे डीसी साहब हैं उसकी नोटिस में अभी आएगा। ये हम बोलेंगे कि हमारी, सुनिए, हमारी खड़ी में लोगों का बड़ा हजूम है, लोगों के पास बड़ा गुस्सा है। किसके खिलाफ? एक ऐसे बंदे के खिलाफ जिसने एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की है या टारगेट किया है, उसके खिलाफ कानून के तहत जो भी कार्रवाई हो उस कार्रवाई को अमल में लाया जाए। देखिए, जो इलियास ने कल परसों इसके एनसी के मंच से हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया, हमारी माओ बहनों को टारगेट किया और ख़ासकर जो उन्होंने खासा कम्युनिटी को टारगेट किया, उसके ख़िलाफ़ आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। और हमारे जो नायब साहब हैं यहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ की पूरी कौम रोड पे उतर के और इलियास बानहाली को सबक सिखाएगी। और उसके साथ साथ उस पार्टी को भी, जिस पार्टी ने उसको पकड़ा, क्योंकि दो महीने से दर बदर की ठोकरें वो खा रहा था हर ऑफिस में, चाहे वो बीजेपी, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, हर पार्टी के ऑफिस में जाके वो थालियां चाट के आया, किसी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और लास्ट पे जाके उस मंच पे उसने जो गद्दारी की, जिन लोगों ने उसको उठाया, उन्हीं लोगों के खिलाफ उन लोगों को उसने टारगेट किया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब से, बानिहाल एसडीएम साहब से, यहाँ के तहसीलदार और बानिहाल के तहसीलदार साहब से, और उसके साथ साथ एसएचओ साहब, हमारे चौकी अफसर साहब, एसडीएम साहब और डीसी साहब और एसएसपी साहब कि इस पर कानूनी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं हुआ
तो यहाँ पहाड़ी जो भी कम्युनिटी है वो रोड पे आएगी और ऐसे बदबख्त इंसान को वो सबक सिखाएगी। ये वो इंसान है जो गैर सियासी तंजीमों को कार्ड बना के दिया करता था उस अपने दौर में, हमें सब मालूम है। ये हमें क्या बोलेगा, ये हमें क्या टारगेट करेगा, ये तो एक देश का गद्दार है इंसान है। ये हमें क्या सिखाएगा कि हम बिकने वाले हैं। बिकने वाला तो सबसे बड़ा लईन इंसान ये है जिसने अभी तक 9 पार्टियाँ चेंज की, जो एक की थाली चाट कर दूसरे की थाली प्लेट में खाने जाता है और जिस प्लेट में खाता है उसमें छेद करता है। इसलिए हमारी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।